आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत यलौकिक तीरथ राऊ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थार्थ अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन्म विद्वन, मांझहि अति अनुराग। लाइ चारि फल यशत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थार्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जन्म फल पेखिय तत्काल, काल होहि इक बकउ मराल। सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई। इस कार्य में स्नान का तत्काल ऐसा देखने में आता है, कोवे कोवे बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी है। वाल्मीकि नारद घट जोई, निज निज मुख निधई निज होई। जल जल थल चल नभ चलना, जे जल चेतन जीव जहान। मति तीरति गति भूति भलाई, जब जन्म जतन जहाँ जन्म पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकं वेद न पाऊ। वाल्मीकि, नारद जी और आगे से अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में भी चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी अर्थ से बुद्ध तीर्थ सत्य विभूत और भलाई पाई, सो सब सत्संग का ही प्रभाव से होना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, श्री फल सिद्धि सब साधन पूरा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना को सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग की आनंद और कल्याण की जड़ सत्संग की सिद्धि और सब साधन तो पूर्ण। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, हनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। दुष्ट की सत्संग के पाकर सुन जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर सुहाव बन जाता है। किंतु दैव से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर हुई मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निधि हरिहर कवि कोविद मानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक धनिक मणि गुण गण जैसे।
मणि संबंध कहे जा सकते। बंदम संत समान चितु हृदय हित मन कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर कोई। मैं शब्दों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंधेरे में रखे हुए सुंदर जिस हाथ ने उनको तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेम बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके इस स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे दे। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन करिय उर्गाई भजहु राम पद पंकज रस से भांत विचार। हे सतम सतगुरु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान के विषय अर्थात स्वामी हूँ। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तैरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहाँ जड़ करी जड़ ही करी चेतन अस समर्थ रघुनायक भजन जीवते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव कहते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान से धाम बुझाई सुनहु भगति मनि गए प्रभु पाई। राम भगति चिंता मनि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरयंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनो। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। ये गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया भगवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं पाई बुझावा। वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि शुद्ध धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करता। प्रबलय विद्या तम मिटि जाई हरहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाई बसई भगति जाके उर्माई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदारी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समयरित होई तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भाई जिनके बस सब जीव दुखाई। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापक। राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेश
शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग आहरी, राम कृपा बिनु नहीं को लहरी। सुगम उपाय पाई बेके, नरहत भाग्य देहि भटके। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट यानी प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अब आगे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचि करा करना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं इन पर्वतों में सुंदर बने। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि यानी खोदने वाली कुदाल है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वो सब दुखों की खान, वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष में, श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हर भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। नस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंत्र, ज्ञान संत सुरयान। कथा सुधा मति कारणी, भगति मधुर पादान। विरति चरण यसी ज्ञान मद, लोभ मोह हरि गुमान। जय पाय सो हरि भगति, देव खगेश विचार। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। वेद समुद्र है, ज्ञान मंत्राचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिससे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पूरी सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सत्य प्रश्न मन कहूँ बखानी। पक्षीराज गुरु जी के प्रेम से बोले, हे कृपाल, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर।
थीं। भाइयों में आप ज्येष्ठ थे, इसलिए परम पूज्य बाबू जी का समस्त प्यार उनकी तरफ उमड़ पड़ा था। आपकी एक बहन बड़ी है जिनका नाम सरोज सक्सेना है और समस्त सत्संग परिवार उन्हें बत्ता जी के नाम से जानता है। वो आपसे करीब 5-6 साल उम्र में बड़ी है। माँ के जल्दी पर्दा कर जाने के बाद हम दोनों भाइयों की देख रेख और पालन का भार मुझे बत्ता जी पर रहा, तो उन्होंने बड़े प्रेम से निभाया और उनका स्नेह हम दोनों के जाने मातृवत ही रहा। बड़ी होने के कारण हम लोग हर दुनिया के काम में उनसे राय मशविरा करते हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम श्रीमती कुसुम है, जिनके पति डॉक्टर राजकुमार सक्सेना आगरा निवासी। सत्संग परिवार उनसे भी बड़ी भांति परिचित है। उनके बाद मैं सेवक डॉक्टर वीके सक्सेना हूँ। मुझसे और तुझे भाई साहब ने केवल 1 साल 2 महीने की छुटाई बढ़ाई थी और बचपन से ही हम लोगों में सब गुण जुड़वा भाई जैसे थे। स्कूल में प्राय लोग हम दोनों को जुड़वा भाई समझते थे। गांव के लोग हम लोगों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। घर के लोग भी कभी एक नाम नहीं लेते थे, हमेशा सेठ दिनू कहते थे, जैसे दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों। बचपन से ही अंतिम समय तक अगर मुझे कुछ तकलीफ या परेशानी होती थी तो मुझे भाई साहब को उसका एहसास होता और वो तड़प जाते थे। मुझे भाई साहब को अगर कोई तकलीफ होती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़प उठता था। हमारे गुरुदेव हम लोगों को दिन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे। वे हमेशा मेरा नाम पहले लेते थे और यदि कभी अकेले बुलाते तो नन्ही कहकर संबोधित करते थे। ये दोनों नाम ऐसे प्रचलित थे कि कोई भी एक नाम नहीं लेता था, सब लोग सेठ दिन्नू ही कहते थे। उनके तीसरे भाई डॉक्टर विजय कुमार सक्सेना, जिनको सब लोग बसंत नाम से जानते हैं, वो रुड़की में रहते हैं। उनके चौथे भाई श्री सुरेंद्र कुमार सक्सेना मैं परिवार के गाजियाबाद में अपने पैतृक मकान में रहते हैं। पांचवें भाई श्री रविंद्र कुमार सक्सेना है, जो पेशे से वकील हैं। वो भी अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में अपने पैतृक मकान में रहते हैं। उनके छठे भाई श्री ज्ञानंद कुमार सक्सेना है, जिनको सब सत्संगी भाई बब्बू भैया कहकर पुकारते हैं। वह भी गाजियाबाद में अपने पैतृक मकान में परिवार से रहते हैं। पहले वो डीसीएम में कार्यरत थे, परंतु अब गुड़गांव में कार्य करते हैं। ईश्वर की दया से खुशहाल है। उनके साथ में सबसे छोटे भाई डॉक्टर नरेंद्र कुमार सक्सेना अपने परिवार के साथ रुड़की में रहते हैं। इस प्रकार उनके समस्त भाई बहन ईश्वर की दया से अपने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अपने सभी भाई बहनों से बहुत प्रेम करते थे और वो लोग भी आपको बड़ा सम्मान और आदर देते थे। उनकी पोस्टिंग अधिकतर उसी पश्चिमी प्रदेश में रही, तो सब भाई बहनों से अच्छा संपर्क रहा और दुनियादारी के दृष्टिकोण से उन्होंने सबको यथोचित प्रेम और अपनापन दिया। अपने कर्तव्य में वे कभी नहीं चूके। परिवार उनके अपने परिवार में वह उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। उनकी पत्नी का नाम स्वर्गीय श्रीमती सुधा सक्सेना था, जिनको
समस्त सत्संगी परिवार बड़े भाभी जी कहकर संबोधित करता है। वो स्वभाव से बड़ी नम्र और सुशील थी, उनकी वाणी बहुत ही कोमल और प्रियकर थी। गृहस्थी के सब कार्यों को बड़े ही सुचारू रूप से करती थी। उनके पुत्र का नाम श्री पंकज सक्सेना है। वो नाम कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट में दिल्ली में तैनात है। वह परिवार सहित अपने बाबा जी के मकान में रहते हैं और खुशहाल। पंकज के एक पुत्री गौरिका और एक पुत्र पार्थ है। उनकी पुत्री का नाम नमिता है, जिसको पर समस्त सत्संगी परिवार बेबी देवी या बेबी के नाम से जानते हैं। उनके पति श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि श्री टी.पी. श्रीवास्तव एक बहुत पुराने सत्संगी भाई के पुत्र हैं। उनके एक पुत्र है जिसका नाम श्यामल है। वो अपने परिवार से वसुंधरा गाजियाबाद में रहती हैं और ईश्वर की दया से खुशहाल है। बचपन और शिक्षा। बचपन से ही आपका स्वभाव बड़ा सरल था, कभी किसी बात की जिद नहीं करते थे। बचपन में आप काफी तंदुरुस्त थे। बचपन का जीवन माँ की मृत्यु हो जाने के कारण व्यवस्थित नहीं रहा, परंतु परम पूज्य बाबूजी एवं ताऊजी तथा दोनों चाचा के प्यारे रहे। इस प्रकार हर संभव देख रेख होती रही। बचपन की शिक्षा घर पर ही जिला पीलीभीत से शुरू हुई और पूज्य जी हम लोगों को घर पर ही पढ़ा दिया करती थी। जब कभी कटिया गए तो हाई स्कूल चले जाया करते और जगत रहते तो हाई स्कूल चले जाते। स्कूल की पढ़ाई का शुभारंभ सबसे पहले सिकंदराबाद जिला शहर में मुकुंद स्वरूप स्कूल से शुरू हुआ, जो कि वर्तमान में बढ़कर इंटर या डिग्री कॉलेज हो गया है। ये स्कूलिंग भी परम पूज्य बाबूजी के बीमारी के दौरान ही रही। शिक्षा तो नाम मात्र की ही रही, परंतु इस दौरान हम लोगों का परम पूज्य ताऊजी ताई से बहुत प्रेम हो गया और सारे परिवार से घनिष्ठता बढ़ गई। सन 1940 में परम पूज्य बाबूजी की नियुक्ति गाजीपुर में हो गई और हम लोगों को 1940 में सिटी हाई स्कूल गाजीपुर में तीसरे दर्जे में प्रवेश करा दिया गया। हम लोग स्कूल के पास ही मिश्री बाजार में रहते थे, जहाँ से स्कूल करीब 8 किलोमीटर दूर था। हम लोगों ने चौथी एवं 5वीं दोनों क्लास वहीं स्कूल से पास किया। उस समय हमारे पूज्य बाबा जी का आदेश था कि घर के सभी बच्चे, सभी चाचा के बच्चे स्कूल बंद होते ही गांव कटिया आ जाए। इस तरह 15 मई को स्कूल बंद होते ही सभी लोग गांव आ जाते थे, जिससे बच्चों में काफी आपसी प्रेम बढ़ जाता था और गांव वालों तथा भाइयों में प्रेम बढ़ जाता था। हमारे पूज्य बाबा इससे बहुत खुश होते थे और तमाम गांव वालों को बताते थे कि हमारे इतने नाती नाती आए। वह भी जमाना था। वो इसमें बहुत गर्व महसूस करते थे और तरह तरह के खाने आदि का प्रबंध करवाते थे। सन 1942 में गर्मी की छुट्टी से जब हम लोग चलने को थे, तभी परम पूज्य बाबूजी का तार आया कि स्वतंत्रता संग्राम के कारण गाजीपुर में बहुत ही हलचल है, इस कारण तुम लोग वहीं रुक जाओ। इस कारण हम लोग कासगंज में रुक गए। वहाँ 1 साल रहकर प्राइवेट पढ़े। उस समय के जीवन का ये सबसे दुखद समय था। हम लोग अपनी बड़ी बुआ के साथ रहते थे। वहाँ पर हम लोगों के साथ पूज्य जानकी चाचा के लड़के स्वर्गीय पूज्य मदन भाई साहब एवं स्वर्गीय पूज्य बाबू चाचा के लड़के पूज्य हब्बू भाई साहब भी रहकर पड़े। उधर देश में हाहाकार मचा था और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इधर हम लोगों का जीवन भी उधर उधर में गुजर रहा था। पूज्य भाई साहब क्योंकि स्वभाव में बहुत सीधे थे और परेशान होकर
विरोध किया और उनको ढांढस देते हुए कहा कि हमें मुसीबतों का मुकाबला डटकर करना चाहिए और परिस्थितियों के उत्तरदायियों को सबक सिखाना चाहिए। मैंने परम बाबू जी को पत्र द्वारा सब लिख भेजा, परंतु भाई साहब ने किसी की शिकायत नहीं की। परंतु बाबू जी हम लोगों को बीच साथ नहीं आकर गाजीपुर अपने साथ ले गए। आपने खजुरिया मोहल्ले में मकान लिया और हम लोगों का 6वीं कक्षा में उसी सिटी हाई स्कूल में दाखिला करा। इस बार भाई साहब भी हम लोगों के साथ गए। उनका एडमिशन डीएवी स्कूल में करा दिया गया। हम लोगों का स्कूल करीब 2.5 मील था। मदन भाई साहब का 3। हम लोग पैदल ही जाते थे क्योंकि उस समय सवारी की कोई सुविधा नहीं थी। छठा पास करने के पश्चात कुछ बाबू जी ने हम लोगों का दाखिला गवर्नमेंट हाई स्कूल में करा दिया, जो कि घर से करीब 1.5 मील दूर था। और इन्हीं से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और हम लोगों का रुझान खेल की तरफ बहुत हो गया और हॉकी क्रिकेट खेलने लगे, जिसका समस्त श्रेय उस समय के हेडमास्टर साहब की पत्नी को था, जिनके कोई बच्चे नहीं थे। वे हम दोनों को पुत्रवत स्नेह करने लगी थी। उनके स्नेह और खेल में बहुत रुचि के कारण हम लोग स्कूल में बहुत प्रसिद्ध हो गए। स्कूल स्तर पर खेलने लगे और स्कूल के लिए कई कप और शील्ड जीते। हम लोगों के खेल की सराहना करने लगे। हेडमास्टर साहब की पत्नी के उत्साहित करने से हम लोगों का काफी उत्साह बढ़ गया और बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ गया। आर्थिक तंगी के कारण हम लोगों के पास खेलने के लिए जूते नहीं थे और लड़के बाटा के जूते पहनकर खेलते थे। हम दोनों भाई रंगे बैल खेलते थे। उसी समय हम लोगों के मामा श्री ब्रह्मानंद जी, जिनका पूज्य बाबू जी ने राशन इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति कराई थी, उन्होंने हम दोनों को बाटा के सपने जूते दिलवाए। हम दोनों बहुत खुश हुए और पूज्य बाबू जी को जूते दिखाए और कहा, ये मामा जी मुझे मिलाए हैं। ऐसा मामा जी ने हम लोगों को बताया। उस समय फ्लेक्स के जूते बहुत अच्छी किस्म के माने जाते थे और ज्यादातर बड़े ही लोग या बड़े लोगों के बच्चे ही फ्लेक्स के जूते पहनते थे। मामा हम ही लोगों के घर में रहते थे। हम दोनों ने उनसे कहा कि मुफ्त ही लाना है तो फ्लेक्स के जूते हम दोनों के लिए लाए। वो स्नेह बस ले आए। हम लोगों ने पहनकर बहुत खुशी से कुछ बाबू जी को दिखाया कि मामा कितना अच्छा जूता लाए। परंतु बाबू जी ने उसी समय मामा जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम मेरे रिश्तेदार हो, रिश्तेदार होने के नाते मैंने तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन तुम्हारी हराम की कमाई से अपने बच्चों को खराब नहीं होने दूंगा। दोनों जोड़े जूते लेकर वापस कर दिए। हम लोग बहुत रोए, परंतु उन्होंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और जूते वापस कर दिए गए और मामा जी से बड़ी सख्ती से अलग कर लेकर रहने को कह दिया। यहाँ तक कि कह दिया कि बहुत सख्ती से कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 2-4 दिन बड़े दुखी रहे, परंतु ये उनका पहला सबक था। ऐसे सख्त वसूल के लोग इस दुनिया में गिने चुने ही हुए। हम लोग जब तक गाजीपुर रहे वो हम लोगों के घर कभी नहीं आए। 7वां पास करने के बाद कुछ बाबू जी का तबादला बदायूं हो गया और हम लोगों का दाखिला बदायूं के गवर्नमेंट हाई स्कूल में करा दिया गया। वहाँ पर कुछ बाबू जी शहर के बाहर एक कोठी लेकर रहने लगे, जहाँ से हम लोगों का स्कूल 1 किलोमीटर दूर पर था। ईश्वर की दया से वही हेडमास्टर जो गाजीपुर में थे वो बदायूं आ गए और हम लोगों के घर के पास रहने लगे। इस तरह फिर संपर्क बढ़ गया और उनकी पत्नी का स्नेह और भी बढ़ गया।
जहाँ भी हम दोनों भाई अपने खेल के कारण स्कूल पर छाए थे। उस समय हमारे बाबा जी भी थे। गांव में मनरेगाल पास होने के कारण गांव वालों का आना जाना खूब रहा। बदायूं के प्रवास के दौरान की 2 घटनाएं उल्लेखनीय हैं जो हम लोगों के बचपन की हैं। परम पूज्य बाबू जी जब दौरे पर जाते थे तो कुछ भाई साहब ने मुझको भी बता कर जाते थे कि वापसी कब। उस समय वो जिला हेल्थ ऑफिसर के पद पे थे और पूरे जिले का दौरा करना पड़ता था। कुछ बाबू जी ने हम लोगों को बताया कि मैं अमुक जगह दौरे पर जा रहा हूँ और 3 दिन बाद लौटूंगा। दूसरे दिन हम लोगों ने क्रिकेट का मैच और हॉकी का मैच रखा। सुबह ही हम लोगों ने अम्मा जी से कहा कि हमारे इंग्लिश के टीचर मर गए हैं और हम लोगों को उनकी शव यात्रा में जाना है। आप हम लोगों के लिए थोड़ी सी पूरी बना दीजिए ताकि नहा कर खा लेंगे। ख्याल ये था कि सुबह क्रिकेट का मैच खेलकर खाना खा लेंगे और शाम को हॉकी का मैच खेलकर ही घर शाम को आएंगे, बीच में घर नहीं आएंगे। उस समय घर पर एक भैंस बनी थी, उसका बच्चा था जिसके खिलाने पिलाने का काम हम लोगों को ही करना पड़ता था। जब चपरासी दौरे पर कुछ बाबू जी के साथ जाता था उस समय अम्मा जी ने कहा कि भैंस का पानी डलने भर दो और सानी खाने का इंतजाम करके चले जाओ। हम लोग सब इंतजाम करके 9 बजे क्रिकेट का मैच खेलने चले गए। उस बाबू जी की तबीयत कुछ खराब हुई, सर में दर्द के कारण दोपहर में ही वापस आ गए। गर्मी के दिन थे, भैंस ने पानी पी लिया था तो शायद जो पानी हम लोग रख गए थे वो पर्याप्त नहीं था। भैंस प्यास के मारे रस्सी उड़ा कर भाग रही थी, पानी के लिए तब कुआं ही था। तो बाबू जी ने या चपरासी ने कुएं से उठकर भैंस को पानी पीने के लिए रखा। शाम को 5:30 बजे जब हम दोनों लोग मैच खेलकर वापस घर आए तो कुछ बाबू जी की साइकिल देखकर और आवाज सुनकर घबरा गए, अपने बैट और हाथी खिड़की के भीतर फेंक दिए। इस बीच अम्मा जी ने कुछ बाबू जी के पूछने पर सब बता दिया कि उनके इंग्लिश के मास्टर मर गए हैं और हम लोग वहीं गए। शाम को कुछ बाबू जी प्राय 2 मिनट टहलने जाया करते थे क्योंकि हेड मास्टर साहब पास ही रहते थे, इसलिए वह भी टहलने साथ जाते थे। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। जब वे कुछ बाबू जी के घर आए, टहलने जाने के लिए रास्ते में कुछ बाबू जी ने मुझसे अफसोस जाहिर किया। अफसोस जाहिर किया कि इंग्लिश के टीचर का देहांत हो गया। उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया? हमारे यहाँ तो किसी टीचर की मृत्यु नहीं हुई। इस पर कुछ बाबू जी स्तब्ध रह गए। हम लोग दौड़ कर हेडमास्टर साहब की पत्नी के पास गए और सब सच सच बताकर उन्हें साथ अपने घर चलने का आग्रह करने लगे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि कुछ बाबू जी बहुत डांटेंगे। प्रेम बस वो हम लोगों के साथ आए और सब बात को संभाल लिया। हम लोगों के जाते ही पूज्य बाबू जी ने हम लोगों के हॉकी बैट मंगाए और हम लोगों के सामने ही मिट्टी का तेल डालकर सब हॉकी बैट और खेलने का सामान जला दिया। हम लोगों के लिए ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और बड़े ही दुखी हुए। 8-10 दिन खेल बिल्कुल बंद हो गया। सौभाग्यवश 8-10 दिन बाद परम पूज्य दाऊ जी अपनी छोटी लड़की के पास बदायूं आए और शाम को बगैर कुछ हम लोगों के कहे पूज्य दाऊ जी ने पूछा, बच्चों क्या बात है? न तो खेल हो रहा है न खेल की बातें। हमारी दुखती रग छू गई। हम लोगों ने रो रो कर सब बातें और खासकर हॉकी बैट के जल जाने का दुख बताया। उन्होंने परम पूज्य बाबू जी से बैट जलाने का कारण पूछा और स्वयं बाजार जाकर हॉकी
जब झूठ नहीं बोलोगे। उस दिन के बाद से पूज्य भाई साहब और हम उन लोगों से कभी झूठ नहीं बोले। ये सच बोलने की शिक्षा देकर झूठ बोलने की आदत सदा के लिए छुड़ा दी। उनके उपकारों से हम दोनों का जीवन ताने बाने की तरह बुरा है। उसी समय की एक घटना और है। परम पूज्य बाबू जी दौरे पर गए थे। घर में पूज्य सेठ भाई साहब, मैं और माता जी थी। पूज्य बाबू जी कई दिन के लिए दौरे पर गए थे, इसलिए उन्होंने मामा को आने के लिए लिख दिया, क्योंकि हम लोग अकेले थे। पूज्य बाबू जी क्योंकि शुरू से ही काफी सुनसान शहर से दूर रहते थे, इसलिए हम लोग निडर और आदी हो गए थे। गालिबन शाम को जो बर्तन मांजने औरत आती थी, उसने भेज दे दिया कि घर में हम लोग अकेले हैं। उजाली रात थी, गर्मियों के दिन थे। मैं पेशाब के लिए कोठी के किनारे जहाँ भैंस बंधी थी वहाँ गया। वहाँ बाउंड्री के दीवार पर दो बदमाश खड़े थे। मैंने चिल्लाकर मामा को आवाज दिया। बदमाश ने कहा, चिल्लाने से फायदा नहीं, तुम दोनों भाई अकेले हो, तुम दोनों को बात कर लूटेंगे। जैसा कि उनको भेद मिला था, मैंने ईंटें मार मार कर बदमाश को नीचे उतरने की कोशिश को नाकाम कर दिया। पूज्य भाई साहब सोते से उठे, फौरन बंदूक उठाकर 2 फायर कर दिए। बदमाश पीछे कूद कर भाग गए। मामा को ये ख्याल हुआ कि कहीं उसकी गोली लग न गई हो, थोड़ा डर गए। उन्होंने भाई साहब से कहा, पैर की तरफ गोली चलानी चाहिए। पूज्य भाई साहब ने कहा, मैंने बिना सोचे गोली चला दी। मैं डर गया था कहीं वो दिनों को भाग कर पकड़ न ले, इसलिए मैंने छाती पर गोली मार दी। गालिबन गोली हाथ में लगी होगी, ये उनका प्रेम था। बहरहाल सन 1947 हेडमास्टर साहब की पत्नी और रिश्तेदारों के आने जाने से बड़ी सहूलियत से कट गया और हम दोनों भाई 8वीं पास हो गए। पूज्य बाबू जी का तबादला बुलंदशहर हो गया और पूज्य भाई साहब और हमारा दाखिला 9वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। बुलंदशहर रहने के कारण सिकंदराबाद आना जाना बहुत बढ़ गया और परम पूज्य दाऊ जी महाराज का भी आना जाना बहुत रहा। ईश्वर की दया ने फिर मौका दिया और उनकी सोहबत खूब उठाई। प्रेम ही प्रेम पाया। समय का पलक बीत गया। सन 1949 में हम दोनों ने हाई स्कूल की परीक्षा, मैंने प्रथम श्रेणी और पूज्य भाई साहब ने द्वितीय श्रेणी में पास कर ली। यहाँ एक घटना उल्लेखनीय है। पूज्य दाऊ जी से संपर्क होने के नाते उन्होंने हमें यही बताया, जो भी काम करो हमारे ख्याल में करो और हमें याद करते रहो। हम लोगों का इसकी आदत सी पड़ गई थी। यही असली पूजा है और यही असली साधना। हाई स्कूल बोर्ड का सिविक्स का पेपर था। मुझे भाई साहब और मेरी सीट अलग अलग कमरों में थी। मामूल आदतन हम दोनों ने पेपर पढ़ते समय तथा रोल नंबर लिखते समय पूज्य दाऊ जी का ध्यान किया। पेपर बहुत ही खराब आया था। पता नहीं क्या हुआ कि पेपर लेते ही ऐसी नींद आई जिसको बताना मुश्किल है। कुछ होश ही नहीं रहा और 3 घंटे बीत गए। जब इन्विजिलेटर ने कॉपी लिया तब नींद टूटी। उसने कॉपी ले, कुछ होश भी नहीं की, कुछ लिखा या नहीं। कमरे से बाहर आकर वही सब मुझे भाई साहब ने बताया। घर बहुत दुखी आए और मुझे बाबू जी से बताया। आज से भाई साहब और हमारे साथ ये वाकया हम लोग जरूर फेल हो जाएंगे। हम दोनों के जीवन का पहला वाकया था। मुझे बाबू जी ने जब हम दोनों को बहुत परेशान देखा तो कहा, जाओ सिकंदराबाद दाऊ जी के पास चले जाओ। दूसरे पेपर में 3 दिन का गैप था। हम लोग करीब 3-4 बजे शाम को सिकंदराबाद पहुंचे। काफी परेशान थे। आपके
पैर छुए और सब वाक्या सुनाया, क्योंकि मैं आपके बहुत मुँह लगा था। मैंने कहा कि आप पूजा में देखकर बता दें कि पास होने की नहीं। आपने कहा, बेटे, पूजा में ये सब नहीं देखा जाता। अगर मेहनत की होगी तो पास हो जाओगे, नहीं तो नहीं पास होगे। मुझे तो सिविक्स आती नहीं कि तुम्हारा पेपर कर देता। मन बड़ा परेशान था। मैंने उसी परेशानी में बड़ी बेरुखी से कहा कि हम दोनों जा रहे हैं। चलते वक्त जब भाई साहब और मैंने पैर छुए तो प्रेम से भरकर देखा और कहा, बेटे, परेशान मत हो। जिसने तुम्हारा पेपर किया है वो बेहतर जानता है। तुम दोनों सिविक्स में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तसल्ली हुई, पर भाई साहब और मेरे मन में उलझन बराबर बने रहे। जब रिजल्ट आया तो उनकी दया से मेरे 50 में से 38 तथा मुझे भाई साहब के 34 नंबर आए। ये हम दोनों के जिंदगी का पहला करिश्मा था। उन्होंने मेरे उस भ्रम को, जब वे कहते थे कि परम पूज्य लाला जी ने उनके पेपर किए थे, तब मैं कहता था, जब परम पूज्य लाला जी साइंस नहीं जानते थे तो मेडिकल का पेपर कैसे कर सकते। दूर कर दिया और इशारा कर दिया कि मैं सिविक्स नहीं जानता तो तुम्हारे पेपर कैसे करता। हम दोनों के दिलों में एक पक्का यकीन करा दिया कि गुरु के ख्याल में जो काम किया जाता है उसमें कोई धोखा नहीं है और समर्थ गुरु सब कुछ कर सकता है। इस तरह हम दोनों ने 1949 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। मुझे भाई साहब पढ़ने में साधारण विद्यार्थी थे। उनको मैथ, ज्योमेट्री और आर्ट बहुत अनुचर थे। उनके पेपर यदि खराब होते तो मुझे बहुत दुख होता था। अपने पेपर अच्छे होने की कोई खुशी नहीं रह जाती थी। हाई स्कूल पास करने के बाद ये प्रश्न उठा कि अब आगे हम लोग क्या करें। कुछ बाबूजी ने कहा, जाओ अपने ताऊ जी से पूछो। हमारे दोनों परिवार में इतनी घनिष्ठता थी, हम दोनों के लिए तो वही सब तय करते थे। उनके बच्चों के लिए कुछ बाबूजी से राय ली जाती थी। हम लोग कुछ ताऊजी के पास पहुंचे, उनको बताया कि हम दोनों जने हाई स्कूल में पास हो गए हैं। मेरी प्रथम और शेख भाई साहब की द्वितीय डिवीजन आई है। आपने फरमाया, हमारे गुरुदेव परम पूज्य लाला जी महाराज को तो सबसे अच्छा पेशा डॉक्टरी लगता था। मेरी और श्यामलाल की भी इच्छा यही है कि तुम दोनों डॉक्टर बनो। ऐसा कहते समय उनकी आंखें पूज्य लाला जी की याद से नम हो गई थी। हाई स्कूल रिजल्ट निकलने से पहले जब वे बुलंदशहर तशरीफ लाए थे, तभी पैर छूते ही उन्होंने कहा कि सेठ तुम्हारी सेकेंड और मेरे बेटे की फर्स्ट आएगी। उनकी भविष्यवाणी 100% सही है। डॉक्टर बनने के उद्देश्य से ये तय पाया गया कि हम दोनों को आगरा पढ़ने के लिए भेजा जाए, क्योंकि कुछ दाऊजी और कुछ बाबूजी भी आगरा में पढ़े थे। वरना खुर्जा में भी साइंस बायोलॉजी थी, परंतु अच्छी पढ़ाई के ख्याल से आगरा पढ़ाना तय पाया गया।
राम
कृष्ण